मन्नत में बंटने लगी मिठाई, जश्न मनाने लगे शाहरुख खान, डांस करने लगी सुहाना, सर पकड़कर रोने लगी काव्या मारन, चुप कराते रहे उनके पिता। केकेआर ने तीसरी बार फाइनल जीतकर रिकॉर्ड का थर्मामीटर तोड़ दिया। गौतम गंभीर ने पैट कमिंस का घमंड बर्बाद कर दिया ऑरेंज आर्मी के इस खिलाड़ी का करियर। अब गलती से इस खिलाड़ी को टीम में नहीं लेंगी काव्या मारन। 4 करोड़ लेने के बाद भी ढंग से 4 रन नहीं बना पाया एसआरएच का ये खिलाड़ी। ड्रेसिंग रूम में फूट पड़ा काव्या का गुस्सा। जीत के जश्न में भूल गए शाहरुख खान, अपनी बीमारी उतार दिया मास्क, पहले गौरी खान को लगाया गले, फिर बेटा और बेटी से करने लगे प्यार। आज बॉलीवुड के बादशाह ने क्रिकेट जगत में भी अपना झंडा गाड़ दिया। आईपीएल में डर का दूसरा नाम बन गई केकेआर। आईपीएल का फाइनल मुकाबला एक तरफा हुआ। आईपीएल की सबसे खूबसूरत मालकिन काव्या मारन का दिल मैच शुरू होने से पहले से लेकर आखिर तक धक धक करता रहा। काव्या फिंगर क्रॉस करके बैठी रही, लेकिन आज भगवान को काव्या की हार मंजूर थी। आज काव्या मारन का दिन नहीं था, शायद इसलिए काव्या के सबसे बड़े बड़े खिलाड़ी गली मोहल्लों का खेल दिखा रहे थे। जीत के जश्न में शाहरुख खान इतना खो गए कि किंग खान को अपनी बीमारी का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने आव देखा न ताव, अपना मास्क उतार कर फेंक दिया और अपनी पत्नी को गले लगाने लगे। केकेआर का फैन और खिलाड़ी जश्न मना रहा था, लेकिन 99% लोग केकेआर की जीत के पीछे की असली कहानी नहीं जानते। बस 60 सेकंड दीजिए, हम आपको असली कहानी बताते हैं। कोरबो लोड़बो जीतबो रे, इसी नारे के साथ मैदान पर उतरने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया और लड़ा और जीत कर भी दिखाया। शाहरुख खान की मालिकाना हक, गौतम गंभीर की मेंटोरशिप, चंद्रकांत पंडित की कोचिंग और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बन चुकी है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हुए फाइनल को कोलकाता ने एक तरफा बनाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को बच्चों की तरह हराया। इस तरह 2012-2014 के बाद केकेआर ने 10 साल बाद तीसरी बार चैंपियनशिप जीती। चलिए आपको उन 5 कारणों के बारे में बताते हैं जिनके बूते केकेआर ने यह चमत्कार दिखाया। गौतम गंभीर जब इस साल टीम के मेंटोर बनकर लौटे तो उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो था सुनील नरेन को ओपनिंग के लिए मनाना। नरेन इस पोजीशन पर खेलने को तैयार नहीं थे, लेकिन गंभीर ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया। टीम मैनेजमेंट का भरोसा पाकर नरेन का खेल निखर गया। उन्होंने सीजन में 1 शतक और 3 अर्धशतक समेत लगभग 500 रन बनाए। अपनी विस्फोटक बैटिंग से नरेन हर बार विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते थे और कोलकाता को तूफानी शुरुआत दिलाते थे। साल 2012 और 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गौतम गंभीर की कप्तानी में ही आईपीएल ट्रॉफी जीती। अब जब वो दोबारा केकेआर के साथ जुड़े तो टीम में कॉन्फिडेंस भी लेकर आए, खिलाड़ियों को विश्वास दिलाए कि सीजन कप उन्हीं का है। ड्रेसिंग रूम का एनर्जेटिक माहौल मैदान पर भी नजर आया। टॉस के दौरान श्रेयस अय्यर का कूल एटीट्यूड बताने के लिए काफी था कि प्लेयर्स के ऊपर कोई दबाव नहीं है। इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर्स का दबदबा रहा। आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा 38 विकेट केकेआर के फिरकी गेंदबाजों ने लिए। सबसे अच्छा 23.18 का औसत भी उन्हीं का रहा। सबसे ज्यादा 37.1% डॉट गेंदें भी कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने ही फेंकी। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती पूरे सीजन भर बल्लेबाजों की नाक में दम किए हुए थे। सीजन के दूसरे भाग में केकेआर के लिए सबसे पॉजिटिव चीजों में से एक मिचेल स्टार्क की फॉर्म रही। स्टार्क पुराने इंजन की तरह धीरे धीरे गर्म होते गए। बाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने क्वालिफायर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो 3 विकेट लिए वो पावर प्ले में आए। अब फाइनल में उन्होंने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 बड़े विकेट लिए। पहले ओवर में अभिषेक शर्मा को आउट करना टर्निंग पॉइंट साबित रहा। चैंपियनशिप जीतने के बाद केकेआर के बॉलिंग कोच भरत अरुण ने कहा, कमिंस के ड्रेसिंग रूम में होने से हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा सरीखे युवा पेसर्स को भी कॉन्फिडेंस मिला। इस जीत का क्रेडिट कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी संभाल रहे श्रेयस अय्यर को भी जाता है। गौतम गंभीर और चंद्रकांत पंडित जो प्लान ड्रेसिंग रूम में बनाते थे उसे श्रेयस अय्यर मैदान पर बखूबी अंजाम देते थे। विपरीत हालातों में भी वो घबराते नहीं थे। पर्सनल करियर में लाख परेशानी के बावजूद हंसकर टीम को लीड करते रहे। केकेआर इस बार फाइनल तो जीत गई, लेकिन ऑरेंज आर्मी के खिलाड़ी ने काव्या मारन का ऐसा दिल तोड़ दिया कि काव्या ने कैमरे के सामने अपना सिर पकड़ लिया और पिता की तरफ इशारा करने लगी। काव्या की आंखों में आंसू थे, क्योंकि 4 करोड़ रुपए अब्दुल समद के ऊपर खर्च करने के बाद काव्या जितनी उम्मीद लगाए बैठी थी वो खिलाड़ी उनकी उम्मीद पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया। शायद यही वजह है कि ऑरेंज आर्मी का मैनेजमेंट दूध में मक्खी की तरह अब्दुल समद को बाहर करेगा।